आपके बच्चे के लिए रेगुलरली डायपर्स यूज करने के बाद भी आप 8 से 10,000 रुपए बचा सकते हैं डायपर्स पे पर ईयर। यस, हाय, वेलकम टू माय चैनल बीइंग वुमन। मेरा नाम है भावना और करंटली मैं 2.5 साल के बच्चे की मदर हूँ। 2.5 साल से मैं डिस्पोजेबल डायपर की लॉयल कस्टमर भी। इस वीडियो में मैं कोई ऐसी टिप्स नहीं देने वाली कि आप डिस्पोजेबल डायपर की जगह पे क्लोथ डायपर यूज कीजिए क्योंकि वो रीयूजेबल होते हैं, पैसे बचेंगे। क्योंकि पर्सनली मेरे बेटे को क्लोथ डायपर सूटेबल नहीं हुए थे। पहनाने के तुरंत बाद हाफ एन आवर में ही उसको बहुत ही स्वेटी फील होने लगा था। वो तो मुझे काम नहीं आए। और ऐसे भी टिप्स नहीं दूंगी कि आप बच्चे को जल्द से जल्द पॉटी ट्रेन कर दीजिए, पी ट्रेन कर दीजिए, क्योंकि 6 महीने से छोटे बच्चे को या 1 साल से छोटे बच्चे को हम इतना जल्दी पॉटी ट्रेन, पी ट्रेन नहीं कर सकते, राइट? तो फिर करना क्या है, उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। अच्छा लगे तो फिर लाइक कर देना, कमेंट में भी जरूर बताना कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। यूजफुल लगे तो फिर अदर पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर वो भी कर देना। तो चलो फिर देखते हैं कि मेरी पहली टिप क्या है। मेरी फर्स्ट टिप 1 साल से छोटे बच्चों के लिए है। जब भी आप उन्हें फीडिंग करा रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, तो फिर सॉलिड्स खिला रहे हैं, तो उस टाइम पे डायपर मत पहनाए रखिए उन्हें, सिंपल क्लॉथ नैपी ही पहनाए रखिए, क्योंकि 90% पॉसिबिलिटीज रहती है कि खाना खाने के तुरंत बाद ही उन्हें पॉटी आ जाएगी। पॉटी आएगी तो तुरंत ही हमें वो डायपर निकाल देना पड़ेगा, हम उसे ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसे करके आप दिन में ऑलमोस्ट 3 से 4 डायपर्स बचा सकते हैं। मेरी सेकंड टिप ये है कि डायपर्स को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल मत होइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि एड्स में दिखाते हैं कि योर बेबी डिजर्व्स द बेस्ट ओनली, मतलब हमें अच्छे से अच्छी चीजें ही लेनी है हमारे बच्चे के लिए, अदरवाइज हम अच्छे पेरेंट्स नहीं कहलाएंगे। तो इस चक्कर में हम महंगे से महंगे डायपर यूज करता है हमारे बच्चे के लिए। तो इस ट्रैप में मत फंसिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है तो आपको महंगे से महंगा डायपर यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छी क्वालिटी का पर कम प्राइस वाला डायपर भी आपके बच्चे के लिए कंफर्टेबल रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो बेस्ट डायपर ही यूज करने हैं मेरे बच्चे के लिए, तो उसमें भी जब भी आप शॉर्ट टाइम के लिए डायपर पहनाते हैं आपके बच्चे को, मतलब दिन में छोटे छोटे नैप्स लेता है, हाफ एन आवर के लिए, 1 आवर के लिए, 1 आधे घंटे के लिए हम बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे आप कम प्राइस वाले डायपर यूज कर सकते हैं और ऐसे भी डायपर पे पैसे बचा सकते हैं। फिर जब विंटर्स चल रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंड चल रही है, तो उस टाइम पे भी कम प्राइस वाले डायपर अगर आप यूज करेंगे तो बच्चे को कोई भी तरह के रैशेस या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आपका बच्चा 1.5-2 साल से बड़ा हो गया तो उसकी स्किन अच्छे से डेवलप हो गई होती है, इतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहती है, तो उस टाइम पे भी हम कम प्राइस वाले डायपर आराम से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कम प्राइस वाले डायपर्स मतलब चीप क्वालिटी डायपर्स की बात नहीं कर रही हूँ। पैम्पर्स में ही आप देखोगे तो पैम्पर्स प्रीमियम केयर के डायपर्स बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, नो डाउट, पर उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा है। उसके सामने पैम्पर्स ड्राई पैंट्स आते हैं, उसकी क्वालिटी भी अच्छी ही है और प्राइस बहुत कम है। तो ऐसे करके हम ड्राई पैंट्स यूज करके भी हम डायपर्स पे पैसे बचा सकते हैं। और रिसेंटली लॉकडाउन की वजह से मुझे पैम्पर्स के डायपर्स कहीं से भी नहीं मिले, तो मैंने बेबी हग के डायपर्स ट्राई किए मेरे बेटे के लिए, एंड बिलीव मी, मुझे उसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगी और प्राइस बहुत ही कम है उसकी। तो अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे, क्योंकि पर डे हमें सिर्फ 1 डायपर नहीं चाहिए, मिनिमम 4 डायपर्स चाहिए होते हैं। एंड यस, अगर हो सके तो डायपर्स ऑनलाइन और बल्क में परचेज करें, क्योंकि ऑनलाइन बल्क में परचेस करने से हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। आई थिंक ये बात सबको पता ही है। तो अब मैं फाइनली आपको कैलकुलेट करके ही दिखाती हूँ कि अलग अलग टाइप के डायपर्स के खर्चे में सही में कितना बड़ा डिफरेंस आता है। तो हम कोई भी एक साइज सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एल साइज सिलेक्ट करते हैं, तो ऑनलाइन पैम्पर्स प्रीमियम केयर के एल साइज की पर डायपर मुझे मिनिमम प्राइस मिली 17.10 रुपीज। इंटू 4 करेंगे, एक दिन में हमें मिनिमम 4 डायपर चाहिए होते हैं, इंटू 30 करेंगे तो हमें 1 महीने का खर्चा मिल जाएगा, और इंटू 6 करेंगे तो हमें 6 महीने का खर्चा मिलेगा, 12,312 रुपीज। क्योंकि कोई भी साइज हमें तकरीबन 6 महीने के लिए चल जाती है, उसके बाद हमें बड़ी साइज लेनी पड़ती है। उसके सामने हम पैम्पर्स ड्राई पैंट्स की पर डायपर मिनिमम प्राइस देखें तो 12.28 रुपीज मिली। तो 1 महीने का खर्चा निकालने के लिए हम करेंगे 12.28 इंटू 4 इंटू 30 और इंटू 6 करेंगे 6 महीने का खर्चा निकालने के लिए,
जो होता है 8,841 रुपीज। तो सिर्फ 6 महीने के पैम्पर्स प्रीमियम केयर और पैम्पर्स ड्राई पैंट्स के खर्चे में डिफरेंस देखिए, वो होता है 3,471 रुपीज, है ना। तो ऐसे हमें नेक्स्ट 6 महीने के लिए बड़ी साइज चाहिए होगी, पर अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो इतना ही आएगा। तो ऐसे करके एक साल में पैम्पर्स यूज करते हुए ही हमारे 8,000 रुपए जितने बच जाते हैं। और अगर ब्रांड चेंज करेंगे, फॉर से बेबी हग यूज करेंगे, तो उसकी मिनिमम ऑनलाइन मुझे प्राइस मिली थी पर डायपर 8.98 रुपीज, इंटू 4 करेंगे पर डे के लिए, इंटू 30 करेंगे तो हमें पर मंथ हमारा खर्चा मिलेगा, और इंटू 6 करेंगे तो हमारा 6 महीने का खर्चा होता है 6,465 रुपीज। तो अब डिफरेंस निकालेंगे पैम्पर्स और बेबी हग का, तो सिर्फ 6 महीने में ही हमें डिफरेंस मिलता है 5,847 रुपीज। अगले 6 महीने की बात करूं तो हमें बड़ी साइज चाहिए होगी, पर डिफरेंस तो इतना ही निकलता है ऑलमोस्ट। तो ब्रांड चेंज करके हमारे ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा रुपए बच जाते हैं। और तो देखा आपने, सेम ही ब्रांड के या तो फिर अलग अलग ब्रांड के डायपर्स के खर्चे में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। तो अगर आपके बच्चे की स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं है तो आप भी कम प्राइस वाले डायपर्स यूज कर सकते हैं, बच्चा कंफर्टेबल रहता है तो, और इतना बड़ा खर्चा होने से बचा सकते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी टिप्स हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।